हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको हिस्ट्री का 10th का जो चैप्टर चल रहा है हमारा फर्स्ट, उसका ला आज बताने वाला हूँ नोटेबल स्कॉलर के बारे में। नोटेबल स्कॉलर का मतलब ये होता है जो महान जो विचारक थे, जो हिस्ट्री के बारे में जिन्होंने बताया था कि हिस्ट्री को कैसे लिखना है, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड देखिए, द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैनी स्कॉलर आर इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी। जो पहले हिस्टोग्राफी को लिखने में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया था, जो बहुत सारे जो विचारक थे उन्होंने योगदान दिया था। तो आज लेट अस हैव अ लुक एट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द 5 नोटेबल स्कॉलर। आज हम कुछ जो महान जो नोटेबल स्कॉलर थे, जो महान विचारक थे, जो हिस्ट्री को कैसे लिखना चाहिए, जिन्होंने बताया था, आज उनके बारे में, कुछ लोगों के बारे में आज हम पढ़ने वाले। तो फ्रेंड देखिए, पहले विचारक का नाम था रेने डिस्कार्ट। रेने डिस्कार्ट was the foremost among scholars who insist on verifying the reliability of historical document by critically examining them। इसका मतलब ये हुआ कि रेने डिस्कार्ट जो थे वो सबसे पहले मतलब जो हिस्टोरियन थे, जिन्होंने बताया था कि हमें हिस्ट्री को कैसे लिखना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे उसको जांच पड़ताल करना चाहिए। उन्होंने बोला था कि उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था कि हमें हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट है, जो मतलब जो सबूत है, इतिहास में क्या हुआ था, उसके बारे में क्या क्या सबूत मिले, उस सबूत को हमें एकदम अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए, पूरे एकदम सच्चाई तक जाना चाहिए। बिना सच्चाई के हमें किसी हिस्ट्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि उससे पहले उस समय क्या हुआ था। तो इसलिए हमें पूरे डॉक्यूमेंट को, जो भी हमें सबूत मिला है, उसे एकदम हमें पूरी अच्छी तरह से उसका जांच और पड़ताल करना चाहिए। अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक, उन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम था डिस्कोर्स ऑन द मेथड। द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। इस बुक में बताया गया था कि हमें कोई भी इतिहास को अगर समझना है तो उसे साइंटिफिक तरीके से समझना चाहिए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि बहुत फेमस है, यह है नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। इसका मतलब ये हुआ, हमें किसी भी चीज़ पर जब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हमें यह पूरा एकदम सच्चाई ना मालूम पड़ जाए। हमें इसमें कोई भी शंका, जब तक अगर हमें कोई शंका है तब तक उसमें हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा पूरा जो शंका है, जो हमारा जो भी कुछ डाउट है, वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हमें किसी भी इतिहास पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि हाँ पहले ये सब हुआ है। तो इसके लिए हमें पूरी जांच पड़ताल के बाद हिस्ट्री को लिखना चाहिए या हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। अभी जो सेकेंड स्कॉलर थे उनका नाम था वोल्टेयर। इनका जन्म हुआ था 1694 फिर से लेके इनका डेथ हुआ था 1778। वोल्टेयर ओरिजिनल नेम वॉज फ्रांस मेरी एरोट। इनका जो नाम था फ्रेंस कोइस मेरी एरोट नाम था, लेकिन इनको सब वोल्टेयर के नाम से जानते थे। ही वॉज फ्रेंच, यह एक फ्रेंच के थे, मतलब उनका जन्म फ्रेंच कंट्री में हुआ था। ही ओपिनियन डेट एलोंग विथ ऑब्जेक्टिव थॉट एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। इनका कहना था कि हमें सिर्फ जो हिस्टोग्राफी के जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब उद्देश्य है, और कब मतलब कौन से टाइम क्या हुआ था, और सिर्फ इसी के बारे में, हमें सिर्फ उसके बारे में ही नहीं अध्ययन करना चाहिए। हमको उनके अलावा भी सोशल ट्रेडिशन, मतलब पहले की क्या परंपरा थी, उनके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। उनके बारे में भी हमें इतिहास के बारे में हमें रिसर्च करना चाहिए। और ट्रेड, मतलब पहले कैसे लोग व्यापार करते थे, पहले की इकोनॉमी कैसी थी, उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर, पहले के लोग कैसे एग्रीकल्चर करते थे, उनके बारे में भी हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। फिर आगे देखिए फ्रेंड, वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट इन हिस्टोग्राफी। मतलब ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें का इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जो जैसे कि ऑब्जेक्टिव, मतलब जो उद्देश्य, सच्चाई और क्रोनोलॉजी, इसका मतलब टाइम, ये तीनों तो देने ही है इसके मतलब इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ आपको सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल एक्सेट्रा, ये सब को भी इक्वल इम्पोर्टेंट देना है हिस्टोग्राफी, जब हिस्ट्री हम लिख रहे तब।
It gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. हिस्ट्री को लिखने के लिए ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अगर हम हिस्ट्री लिख रहे हैं तो हमें इन मानव के मतलब मानव के लाइफ में जो इंसान के लाइफ में जो चीज़ घटा हुआ है उनके बारे में भी हमें हिस्ट्री में लिखना चाहिए, तभी हिस्ट्री हम अच्छे से मतलब समझ सकते हैं। Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. इसी के बाद वोल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोग्राफी का संस्थापक यानी फाउंडर कहा जाता है। तो फ्रेंड ये जो लास्ट का लिखा हुआ है ये सेंटेंस, वोल्टेयर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो आप इसका आंसर दे सकते हो वोल्टेयर। तो फ्रेंड अभी 2 स्कॉलर के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी लास्ट जो है, अभी लास्ट नहीं मतलब अभी थर्ड जो है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल। इनका जन्म हुआ था 1770 में और इनका डेथ हुआ था 1831 में। हेगल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, ये भी जर्मन से ही बिलोंग करती है, इनका भी जन्म जर्मन में ही हुआ है। ही इंसिस्टेड दैट द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। इन्होंने जोर दिया मतलब इन्होंने ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया कि हम जो भी हिस्ट्री हम लिख रहे हैं, जो भी हम हिस्ट्री पर विश्वास कर रहे हैं, वो हिस्ट्री एक मतलब सबूत के साथ होनी चाहिए, लॉजिकल, इसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। बिना लॉजिक का कोई भी हम हिस्ट्री नहीं लिख सकते कि हम कुछ मतलब हम गलत नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें एक सबूत मिलना चाहिए हिस्ट्री के बारे में कि हाँ, जैसे कि अभी ताजमहल बना हुआ है आगरा में, तो हमें सबूत मिला कि हाँ इसको किसने बनाया, कितने लोग लगे बनाने में, इसका हमें सबूत मिला, तभी हमको मालूम पड़ा है कि हाँ ये कब बना, कितने मजदूर लोग मिलकर बनाए। कैसे हमको मालूम पड़ा? जब हमको सबूत मिला, जब हमें सबूत मिला, जब हमारे खोजकर्ताओं लोग को सबूत मिला, तब जाकर यह सब मालूम पड़ा। तो यह सब ध्यान देना चाहिए हिस्ट्री लिखते समय। टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। जब हम हिस्ट्री पढ़ते तो हमें मालूम पड़ता है कि इंसान का समय के बदलाव से के साथ साथ इंसान का कितना बदलाव हुआ है। जैसे अभी पहले के इंसान थोड़े अलग थे, धीरे धीरे मतलब हमारा डेवलप हो गया, तो अभी हम धीरे धीरे डेवलप होने लगे हैं। तो वो पहले इतना नहीं था, पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जा रहा है ऐसे ऐसे हमारा टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हिस्ट्री में भी जैसे जैसे हिस्ट्री टाइम जाता है ऐसे ऐसे हिस्ट्री भी हमारी हर साल की चेंज होते रहती है। ही ऑल्सो थॉट दैट प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम एज न्यू एविडेंस वुड कम फोर्थ। इनका मतलब है कि हिस्ट्री एक बार अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब नहीं कि वही है, उस पर भी लिखने एक बार खोज करने के बाद भी हमें फिर से मतलब और इस पर खोज करना चाहिए, और कुछ अगर हमें सबूत ढूंढना चाहिए कि और हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, हिस्ट्री के बारे में और हमें जानना चाहिए। विथ हेगल philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality through they differed from scientific method। इनका जो बातें समझ के बहुत जो अलग दूसरे जो स्कॉलर थे उन्होंने भी मतलब संतुष्ट हुए कि हाँ ये जो हेगल साहेब जो बोल रहे हैं, मतलब जो स्कॉलर है वो बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, हाँ ऐसा मतलब हिस्ट्री में करना चाहिए। द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल इज पब्लिश इन अ बुक। इनका जो मतलब आर्टिकल है, जो लेक्चर एक बुक में पब्लिश्ड हुआ है, वो पब्लिश का मतलब बुक में पूरा शामिल करके इन टाइटल मतलब पूरा लिखा गया है। वो बुक का नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। यह एक बुक है, उस बुक में इन्होंने जो कुछ हिस्ट्रियोग्राफी के बारे में बताया है, यह सब उस पूरी जानकारी इस बुक में लिखी हुई है। इनका एक और बुक था हिज बुक रीजन, मतलब इनका एक बुक था, इस बुक का नाम था हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री इज वेल नोन। इनका एक फेमस बुक है, बुक का नाम है रीजन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के कारण, रीजन्स मतलब वही। तो उसके बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा है। तो फ्रेंड आज मैंने आपको 3 स्कॉलर के बारे में बता दिए। आगे आपको जो बाकी स्कॉलर लोग हैं, जो नोटेबल स्कॉलर है, जिन्होंने हिस्टोग्राफी के बारे में अपने योगदान दिए हैं, उनके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक
कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, बाय।